झारखंड में 1 जनवरी को मौसम बिगड़ने का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। झारखंड में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा ने राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का तापमान गिरा दिया है। शाम में बह रही ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। नए साल पर पिकनिक का मजा किरकिरा हो सकता है। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस ठंड का असर अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। तापमान गिरने से शाम ढलते ही लोगों की संख्या कम होने लगी है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा के कारण आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। रामगढ़ में प्राइवेट जमीन पर अचानक चलने लगा बुलडोजर। सूचना मिलते ही सत्ता पक्ष के नेता भी रह गए दंग। सीसीएल द्वारा अवैध तरीके से रैयत किसान के घर और खेतों में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर देने पर भाकपा माले ने कड़ा विरोध करते हुए पीड़ित किसानों को संपूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने एवं दोषी सीसीएल सिक्योरिटी एवं पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस क्रम में सोमवार को भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्यों ने सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेवई गांव में पहुंचकर रैयत परमेश्वर महतो और उनके स्वजन से बातचीत की। इस दौरान भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्यों को जानकारी मिली कि सेवई गांव में कुछ प्राइवेट जमीन पर सीसीएल ने बुलडोजर चलाया है। इस दौरान खेत के साथ मकान को भी क्षति पहुंची है। वहीं इस क्षति के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला है। 2024 में झारखंड की राजनीति में उभरा नया सितारा, उथल पुथल और हेमंत की वापसी का बना साक्षी। झारखंड में वर्ष 2024 की शुरुआत ही हाई प्रोफाइल राजनीतिक ड्रामा से हुई। पहले महीने में ही ईडी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहां छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद सत्ता परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ जितना पहले शायद ही कभी यहां देखा गया हो। 30 जनवरी को नई दिल्ली से 1200 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर हेमंत सोरेन अपने सरकारी आवास में उपस्थित हुए तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद हेमंत सोरेन को राजभवन में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्होंने समर्थक विधायकों को इस बात के लिए मनाया कि वे चंपई सोरेन को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार करें। बताया जाता है कि ज्यादातर विधायक इसके पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन हेमंत सोरेन के दबाव आग्रह के सामने उनकी एक नहीं चली। चंपई सोरेन ने भी आसानी से बहुमत साबित कर दिया। टाइगर के नाम से लोकप्रिय इस नेता ने 5 माह तक खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहकर सरकार चलाई। जेएमएम लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव। जनवरी में कांग्रेस राजद से होगी बात, 12 सीटों पर दावा, पार्टी को गठबंधन से उम्मीद। झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा में किस्मत आजमाएगी। बिहार की 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर राजद कांग्रेस गठबंधन के दावेदारी करेंगे। इसके लिए पार्टी बहुत जल्द कांग्रेस और राजद से बातचीत करेगी। बिहार में चुनाव लड़े जाने के पीछे पार्टी का तर्क है कि सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में न केवल जेएमएम का जनाधार है बल्कि पहले भी वहां के विधायक रह चुके हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जेएमएम जिन सीटों पर लेकर अपनी दावेदारी करेगी उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनखनमी, जमलपुर, पीरपैंती और चकाई है। 9 डिग्री तक जा सकता है मिनिमम टेम्परेचर। झारखंड में कुहासे से हुआ दिन शुरू, सर्द हवाओं के साथ शुरू होगा नया साल। झारखंड में दिन की शुरुआत कुहासे और ठंडी हवा के साथ शुरू हुआ है। ऐसे में नए साल का स्वागत सर्द रात में होगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गया था। रांची में 31 दिसंबर की रात न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक व अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। रांची सहित राज्य भर में 31 दिसंबर की सुबह कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन भर आसमान साफ रहेगा। 1 जनवरी को भी सुबह में कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन भर आसमान साफ रहेगा। 2 दुकानों से 30 लाख रुपए के गहने की चोरी। सीसीटीवी को तोड़कर डीवीआर भी ले गए। शटर तोड़ की चोरी। गिरिडीह में सोमवार की रात चोरों ने 2 ज्वेलरी दुकान से करीब 30 लाख रुपए के गहने की चोरी कर ली। घटना हीरो डी थाना क्षेत्र के कोंदबरी की है। चोरों ने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी को तोड़ दिया और डीवीआर भी ले गए। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन
गठन किया गया। चोरों ने कोंदबरी में संचालित वंदना ज्वेलर्स और RS ज्वेलर्स को निशाना बनाया। घटना के संबंध में भुक्तभोगी सीताराम स्वर्णकार और सुधीर स्वर्णकार ने बताया कि हर दिन की तरह कल रात को भी दोनों दुकान बंद करके घर चले गए। जब सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था और दुकान के अंदर रखे सोने चांदी के जेवर के अलावा नकदी गायब थे। अवैध कोयले की तस्करी को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता बोली, सरकार के आशीर्वाद से मची है कोयले की लूट। कोयला चोरी को लेकर एक बार फिर से कोयलांचल चर्चा में है। कहीं ग्रामीण खुद कोयला चोरी का विरोध कर रहे हैं तो कहीं कोयले की लूट में शामिल गुट आपस में ही भिड़ जा रहे हैं। ताजा मामला निरसा पुलिस अनुमंडल का है। पंचायत OP क्षेत्र के लूचीबाद में कोयले की तस्करी को लेकर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इधर निरसा के पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पिंटू सिंह घायलों से मिलने के बाद पंचायत OP पहुंचे। घटना को लेकर पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पंचायत OP प्रभारी प्रभात कुमार राय से मुलाकात की। पलामू के कॉलेज परिसर में मिले 2 हिमालयन उल्लू, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पलामू टाइगर रिजर्व को सौंपा जाएगा। पलामू के एक कॉलेज में मंगलवार को हिमालयन उल्लू मिला। पांकी प्रखंड स्थित डंडार के मजदूर, किसानों और शिक्षकों ने कॉलेज परिसर में अलग तरह का उल्लू देख वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की ओर से कुंदरी वन क्षेत्र पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद और वनरक्षी दीनानाथ शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने 2 उल्लू का रेस्क्यू किया। उल्लू को पलामू टाइगर रिजर्व को सौंपा जाएगा। कॉलेज पहुंचे शिक्षकों ने कैंपस के अंदर 2 उल्लू को उड़ते हुए देखा। इस पक्षी को लोग पहचान नहीं पाए। इसकी सूचना पर वन विभाग के 2 कर्मी मौके पर पहुंचे और कॉलेज के शिक्षकों के साथ मिलकर उल्लू का रेस्क्यू किया। कोडरमा में 16 लाख की बिजली उपकरणों की चोरी। अपने साथ लाए गए औजार पावर सब स्टेशन में ही छोड़कर फरार हुए चोर। कोडरमा के डोमचांच पावर सब स्टेशन में बीती रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के बिजली के उपकरणों की चोरी कर ली। इस घटना को लेकर कनीय अभियंता हरि कृष्ण केसरवानी ने डोमचांच थाना में आवेदन देकर जाँच की मांग की है। चोर अपने साथ लाए गए औजारों को ही घटना स्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। पावर सब स्टेशन में कार्यरत रामकिशोर यादव ने बताया कि रात को करीब 1 बजे जब ट्रिप फीडर को चालू करने के लिए उठा तो लोहे के टकराने की आवाज हुई। इससे हम लोगों को चोरी होने का संदेह हुआ। हमने इसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारियों को दी। इसके बाद वो डोमचांच पुलिस के साथ वहां पहुंचे। पुलिस के आने पर चोर फरार हो गए। कनीय अभियंता हरिकृष्ण केसरवानी द्वारा दिए गए आवेदन के माध्यम से यह बताया गया कि इस चोरी की घटना में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को लगभग 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक छोटा GPS मोबाइल फोन, अग्निशामक सिलेंडर, एक जोड़ी दस्ताना, एक पिलास और एक पेचकस बरामद किया है। मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं देने पर भाई की हत्या। 20 दिसंबर की रात की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। गुमला में 20 दिसंबर की रात अशोक उरांव हत्याकांड के आरोपी उसके चचेरे भाई विक्रांत उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्रांत ने नशे में अशोक की इसलिए हत्या की थी क्योंकि वो मोबाइल रिचार्ज के लिए 500 रुपये वापस नहीं लौटा रहा था। घटना बिशनपुर प्रखंड क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को जेल भेज दिया। बिशनपुर थाना के केस के IEO कामू पासवान ने बताया कि चिंगरी नवा टोली में विक्रांत उरांव और अशोक उरांव के बीच उधारी के पैसे पर विवाद हुआ था। पलामू में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखना पड़ा भारी। 52 लाख भरा फाइन। हेलमेट नहीं पहनने वालों ने दिया 28 लाख रुपए। पलामू पुलिस ने साल 2024 में वाहनों की जांच से करीब 1 करोड़ रुपए का राजस्व परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया। SP रिश्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस के यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की। पूरे साल हुए कार्रवाई में 97,52,700 रुपए चालान काटकर एकत्र किया गया। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों ने 28,73,900 रुपए जुर्माना भरा। बाइक पर ट्रिपल लोडिंग चलने वालों ने 2,61,150 का चालान भरा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों चालकों का 52,90,000 का चालान हुआ। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों ने 65,000 रुपए फाइन भरा। रोंग साइड गाड़ी चलाने वालों ने 45,000 रुपए का चालान भरा।
पटाखा जलाने से झुलसा छात्र अस्पताल में भर्ती। हाथी भगाने के लिए किया गया था पटाखा वितरण। 50% झुलसा बच्चा। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लुटुआ पत्रा टोली गांव निवासी 8 वर्षीय छात्र पटाखा से जलकर गंभीर रूप से मंगलवार को झुलस गया। उसे लेकर परिजन कोनबीर रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि गाँव के 2 बच्चों को गाँव के एक आम बगीचे के पास एक पटाखा पड़ा मिला था। इसे उन्होंने जलाया तो जोरदार धमाका हुआ। इसे मयंक गंभीर रूप से जलकर घायल हो गया। उसका चेहरा और हाथ ज्यादा झुलस गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ सप्ताह पूर्व वन विभाग द्वारा हाथियों को भगाने के लिए गांव में पटाखा का वितरण किया गया था, जो इन दोनों छात्र के हाथ लग गया और यह हादसा हो गया। सदर अस्पताल के डॉक्टर असीम विक्रांत मींज के देखरेख में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चा 50% से अधिक झुलस गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।